दोस्तों, किसी भी कारोबार के अंदर और खास करके ट्रांसपोर्ट के कारोबार के अंदर घाटा होने के कई कारण हो सकते हैं। सरकारी नीतियां हो सकती हैं, बेतहाशा टैक्स हो सकते हैं, अर्थचारे में चलती हुई मंदी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। इवन कोई महामारी हो सकती है कोरोना की तरह, वो भी एक घाटे का कारण बन जाती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें इन तमाम ये जो मैंने कारण बताए उनमें से कोई भी कारण नहीं होता। आपका खुद के जो बिजनेस डिसीजंस हैं, आपके जो खुद के फैसले होते हैं, कई बार जो आप कारोबार के अंदर लेते हैं, वही आपके बिजनेस में घाटे का कारण बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देंगे। और दुख की बात यह है कि जो घाटा हुआ है इस गाड़ी मालिक को, उसको अवॉइड किया जा सकता था अगर ट्रांसपोर्ट टीवी ये अच्छे से देखते। तो आपसे ना हो ये गलती, इसके लिए ज़रूरी है देखें आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं सागर, और इन्होंने और इनके मामा जी ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी। स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं 3718। ये गाड़ी है टाटा की 2017 मॉडल। ये गाड़ी इन्होंने पिछले साल 18 सितंबर 2020 को 16 लाख रुपए में, पुणे के पास में एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले सचिन और इनके जानकार भी थे, ये बताया जा रहा है। सागर है गाड़ी के मालिक और सचिन है गाड़ी खरीदने वाले। आप याद रखिएगा, आगे कई करैक्टर आएंगे स्टोरी के अंदर। तो 16 लाख में ये गाड़ी बेच दी गई और सिर्फ पेशगी के रूप में कितने पैसे लिए गए? 11,000 रुपये। और साथ में एक चेक ले लिया गया 3,90,000 रुपये का, जिसे लगाने से मना कर दिया खरीदार ने कि आप इसे मैं आपको दे रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी, लगाना मत, मैं कुछ ही दिनों में आपको कैश दे दूंगा इसके बदले और आपसे चेक जो है वो वापस ले लूँगा। तो चेक भी लगाया नहीं। कुल मिलाकर जो इनको पैसे मिले वो मिले 11,000 रुपये, और 16 लाख रुपए की गाड़ी थी जो उसका पोजेशन दे दिया सचिन को। गाड़ी अभी ट्रांसफर भी नहीं हो सकती थी सचिन के नाम पर, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर 10 लाख रुपए का लोन पेंडिंग था। 16 लाख की गाड़ी थी मार्केट वैल्यू, 10 लाख का लोन पेंडिंग था। उसको लेकर डील ये हुई कि कुछ ही दिन में जो है, जो ओरिजिनल मालिक है सागर, वो जैसे तैसे करके कहीं से भी 10 लाख रुपया इधर उधर से पकड़ कर लोन जो है वो ख़त्म कर देंगे। जो फाइनेंसर है उससे एनओसी ले लेंगे, वो एनओसी लेकर सचिन को देंगे जो नया इसका खरीदार है जो गाड़ी का, और वो 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही एनओसी आ जाएगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर उस गाड़ी को दोबारा फाइनेंस करके बाकी की जितनी भी पेमेंट है, क्योंकि 11,000 ही आया 16 लाख में से, वो तमाम पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर अंदर एनओसी के आ जाने से वो सागर को दे दी जाएगी और इस तरीके से जो सेल ट्रांजैक्शन है वो पूरी हो जाएगी। ये तय हुआ दोनों पार्टियों के दरमियान। तो 18 सितंबर को पोजेशन दे दिया गाड़ी का, और जो एनओसी आई 10 लाख रुपए का, जो सागर है और उसके मामा हैं, इन्होंने 10 लाख रुपए कहीं से कर्जा लिया और जो बैंक जो फाइनेंसर का कर्जा था वो उतार दिया। गाड़ी की एनओसी ले ली, कब ले ली? 15 दिसंबर 2020 को। और इसके बारे में बता दिया सचिन को, जिसको गाड़ी बेची थी, उसको बता दिया कि भाई एनओसी आ गई है और प्रॉमिस के हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर तो हमारी पेमेंट कर दो। लेकिन 15 दिन तो जो है वो 31 दिसंबर को ही पूरे हो गए। 4 जनवरी को उनके घर गए ये, लेकिन वहां पर सचिन जो है नहीं मिले। उसके बाद 7 जनवरी को गए, नहीं मिले। फिर 12 जनवरी को गए, लगभग 1 महीना हो गया 12 जनवरी को, आप देखिए एनओसी आए हुए। तब जो जाके सचिन इनको घर पर मिले और उन्होंने जो स्टोरी सुनाई, एक बार तो ये पहले चौंक गए उसको लेकर। उसका कहना था कि गाड़ी तो मैंने आगे अपने एक दोस्त जिसका नाम है जीवन, उसको बेच दी है और अब जो इसकी पेमेंट है वो जीवन करेगा। इस बात पर निश्चित तौर पर इनका नाराज होना बनता था। उनका कहना था कि अब तक तूने 11,000 रुपए दिया है और तुमने किस लिहाज से, किस हक से ये गाड़ी आगे बेच दी है, जबकि अब तक तूने हमारी पेमेंट नहीं करी। तब उसका कहना था कि मैं गाड़ी का जो मर्जी करूं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पैसे से मतलब है, पैसे आपको कुछ ही दिन में मिल जाएंगे। तो इस बात पर जो सागर और उसके मामा थे उनका कहना था कि ठीक है, हमें तो पैसों से मतलब है, अगर तुमने आगे गाड़ी बेच दी है तो ठीक है, इससे कोई बात नहीं। लेकिन हुआ ये कि ये जो इनकी मीटिंग हुई 12 जनवरी 2021 को, इसके बाद भी 1 महीना गुजर गया। 1 महीना तो पहले गुजर गया, 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक।
और 1 महीना और गुजर गया, लेकिन पेमेंट का 1 रुपया भी नहीं आया। अब तक सिर्फ 11,000 रुपया ही इनके पास था। चिंता इनकी हर दिन बढ़ रही थी और इतने में ही एक खबर इनको ये मिलती है कि गाड़ी को तो ओडिशा के अंदर डिटेन कर लिया गया है सरकारी अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि ये इलीगल तरीके से 5 लाख रुपए का धान लेकर गई थी ये गाड़ी ओडिशा में, और उसके ऊपर 5 लाख रुपए और जुर्माना, कुल मिलाकर 10 लाख रुपया जुर्माना जो है इस गाड़ी के ऊपर लगा दिया गया है। जब तक वो 10 लाख रुपया भरा नहीं जाएगा गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। डिटेन कर ली गई है ओडिशा के। तो जब ये खबर सागर को मिली तो उसके बाद उसने संपर्क किया सचिन और जीवन से, लेकिन उन दोनों ने अपना इस एपिसोड से पूरा पल्ला ही झाड़ लिया। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ओरिजिनल जो ओनर है अब तक वो सागर है, उसने गाड़ी बेची है सचिन को, और उसने आगे गाड़ी बेच दी जीवन को, और गाड़ी पहुंच गई उड़ीसा में। वहां पर इलीगल तरीके से धान लेकर गए और उन्होंने अथॉरिटीज ने वहां पर गाड़ी पकड़ ली कि 10 लाख रुपया दो और गाड़ी यहां से ले जाओ। अब जिन लोगों ने, आप सोचिए, 11,000 रुपए देकर 16 लाख की गाड़ी ले ली है, वो 10 लाख रुपए क्यों भरेंगे? उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और गाड़ी पर जो रजिस्टर्ड ओनर है वो सागर ही है, जिसने 15 सितंबर से इनको जो है 18 सितंबर से, माफ कीजिए, गाड़ी इन लोगों को पकड़ा रखी है। और पल्ला झाड़ लिया है ये जो दोनों खरीदार हैं सचिन और जीवन ने। अब फंस गए हैं इस पूरे खेल के अंदर सागर, जो ओरिजिनल इस गाड़ी के ओनर हैं। इन ये जो खरीदार हैं इनको तो छोड़ देते हैं। इसके बाद इनकी बात हुई जो कंसाइनर जो हैं, जिसने वो माल जो धान भेजा था उड़ीसा के अंदर, उससे संपर्क किया गया कि जी आप वो गाड़ी को छुड़वाओ, वो आपका माल था। तो उसका कहना था कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पेमेंट ही पूरी नहीं मिली है। कंसाइनी जो है उड़ीसा वाला वो पेमेंट करेगा तो मैं गाड़ी छुड़वाता। अब कंसाइनी जो है जिसके पास वो माल, इलीगल जो माल है धान पहुंचना था, उसका ये कहना है कि मेरा तो इन्होंने जानबूझकर नाम डाल दिया जी ई-वे बिल पर, मेरा तो इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और बीच में जो ट्रांसपोर्टर है उसका कहना है मैंने तो गाड़ी लगवाई थी जी, मुझे क्या पता है कि ये धान लीगल है या इलीगल है। अक्सर ऐसा बुकिंग एजेंट करते हैं, बहुत कम केसेस के अंदर होता है कि गाड़ी मालिक का कोई बुकिंग एजेंट साथ दे, माफ कीजिए, आमतौर व्यापारी के साथ खड़े नजर आते हैं, और वही इस केस के अंदर भी हुआ। खैर वो इसमें मसला नहीं है, मसला ये है कि अब सागर की गाड़ी कैसे छूटेगी। अब सागर का आप केस सुनिए, इस व्यक्ति के साथ क्या हो गया। 16 लाख रुपए की गाड़ी किसी को थमा दी, उसका 10 लाख रुपए लोन चलो पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है, लेकिन फर्क ये हो गया कि पहले बैंक से चल रहा था, अब किसी प्राइवेट व्यक्ति से लिया हुआ है। वो प्राइवेट व्यक्ति घर पे आके बैठ जाता है, और प्राइवेट व्यक्ति का जो ब्याज है वो निश्चित तौर पर फाइनेंसर के ब्याज से ज़्यादा होगा। 10 लाख रुपए तो उधर से कर्जा ही हो गया और उसका ब्याज लगातार पड़ रहा है। सितंबर से आप लगा लीजिए, 18 सितंबर से मार्च चल रहा है, लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से गाड़ी भी इनके पास नहीं है, तो कमाई भी नहीं हुई गाड़ी से, और 10 लाख रुपए की एक अलग से लायबिलिटी खड़ी होगी है जो ओडिशा सरकार को इनको देनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर 10 लाख से ज़्यादा का घाटा इनको सीधा सीधा हो गया, और 6 महीने तक जो गाड़ी की कमाई नहीं है वो अलग से, और गाड़ी आज भी इनके पास नहीं है। तो घर में बैठे बैठे लाखों रुपए का जो नुकसान है सागर ने वो करवा लिया है। अब इस केस में अगर देखा जाए, निश्चित तौर पर इसमें कसूरवार सचिन और जो उसका साथी है जीवन वो दोषी है, लेकिन अगर आप तकनीकी रूप से देखें और अगर कारोबार के लिहाज से देखें तो इसमें सीधे सीधे जो कसूरवार है वो सागर भी है। सबसे ज़्यादा दुख हमें इस बात का हुआ जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को ये बताया कि मैं 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी लगातार देखता हूँ। इस बात का हमें बहुत बेहद दुख है। दुख इस बात का नहीं है कि आपने टीवी देखा, दुख इस बात का है कि 2 साल टीवी देखकर भी आपने सीखा नहीं, जो कि हम लगातार कई वीडियोस के जरिए बता रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि बिना, जब तक गाड़ी ट्रांसफ़र आप नहीं करवा देते हैं खरीदार के नाम पर, और जब तक सारी पेमेंट नहीं आ जाती है, तब तक गाड़ी का पोजीशन मत दीजिए। अगर गाड़ी सेल नहीं हो रही है मत कीजिए, खड़ी रहने दीजिए गाड़ी को। लेकिन आप क्या है कि डेस्परेशन में, बहुत ज़्यादा कई बार पैसे की ज़रूरत होती है तो बंदा बेच देता है गाड़ी के, कोई बात नहीं आ जाएंगे पैसे, लेकिन देखिए किस तरीके के कांड हो जाते हैं। ये एक ऐसा किस्सा नहीं है, सैकड़ों ऐसे किस्से हैं अलग अलग तरह के, किस तरीके से कई बार बेचने वाला और कई बार खरीदार भी इस घाटे में आ जाता है। तो सबसे पहली गलती तो सागर ने यही करी है कि बिना जो है ट्रांसफ़र के गाड़ी का पोजीशन दे दिया, और उन्होंने इससे इलीगल काम कर दिया और गाड़ी फंस गई। और आज की डेट में कानून की नज़र में सागर ही कसूरवार हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ओनर हैं। अब दूसरी गलती ये करी, देखिए आप एक कारोबार के लिहाज से बात कर रहा हूँ, 16 लाख रुपए की किसी को चीज़ दे रहे हैं और 11,000 रुपये ले रहे हैं। सिर्फ 11,000 रुपये का तो आजकल मुझे लगता है रिक्शा नहीं आता है। कम से कम अगर पैसे ही लेने थे तो 2-4 लाख रुपए तो एज अ जो डाउन पेमेंट है उनसे लेनी चाहिए थी। आप इतनी बड़ी चीज़ उनको दे रहे हैं, ये दूसरी गलती थी इनकी। तीसरी बड़ी गलती इन्होंने क्या करी कि उस व्यक्ति ने इनको चेक दिया
3,90,000 का। चलो शुरू में उसने बोल दिया आपको कि जी मत लगाना, मैं थोड़े दिनों में कैश दे दूंगा, मान ली बात। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो चेक होता है उसकी एक वैलिडिटी होती है 3 महीने की। 3 महीने बाद वो जो चेक है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है अगर आपने उसको बैंक में नहीं लगाया तो कम से कम जब वो व्यक्ति जो है आपकी पेमेंट नहीं कर रहा था, 2-2.5 महीने गुजर गए थे, तब तो उस चेक को लगा देते आप बैंक के अंदर, या फिर उसको कहते कि भाई नया चेक दे दे आज की डेट का, नहीं तो मैं पुराना चेक बैंक में लगा दूंगा। ये काम भी कर सकते थे, वो भी नहीं करा। इतनी ज़्यादा शराफत का भी आज की डेट में जमाना नहीं है, माफ़ कीजिए, और यही गलती की है सागर ने और जिसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका हल बेहद मुश्किल है, हमारी भी समझ से बाहर है। सिर्फ एक काम हो सकता है कि एक अच्छा वकील करें उड़ीसा के अंदर और उस गाड़ी को छुड़वाएं और जज साहब जो हैं उनके सामने ये गुहार लगाएं अदालत के सामने और पूरा किस्सा बताएं, कन्विंस कराने की कोशिश करें कि इसके अंदर सर मेरा कसूर नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और इन लोगों के ऊपर भी, ये जो सचिन और विजय हैं, इनके ऊपर भी धारा 420 के तहत आपको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। आपकी गाड़ी वहां से कम अगर जुर्माने में छूट जाए, बस यही एक रास्ता है। अगर कहीं वहां पर 10 लाख रुपए देना पड़ गया तो फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, समझदार व्यूअर्स हैं, वो इस वाक्य से सीख लेंगे। जितना भी करीबी क्यों ना हो खरीदार, जो चीज सही है वही करनी चाहिए। किसी का नहीं पता होता है कल को जब कोई इतने बड़े कांड हो जाते हैं तब जो करीबी भी हैं वो भी भाग खड़े होते हैं, जैसे कि इस केस में। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੌਰਵ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈंस ट्रांसपोर्ट मॉल तो करवाओ जी। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।